जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में। दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने वाली है, ये न्यूज सुबह सुबह आ चुकी है दोस्तों। तो हिंडनबर्ग रिसर्च जब बंद होने की ये न्यूज मीडिया में आ रही है दोस्तों, हर सोशल मीडिया में आ रही है। खुद उनके जो ओनर है दोस्तों नेथन एंडरसन, उन भाई साहब ने खुद कह दिया है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये बोलने में हमारी छोटी कंपनी थी लेकिन बहुत ही रिनाउंड थी। हमने अब ऐलान किया है, डिसाइड किया है कि ये कंपनी हम बंद कर देंगे। ये वही हिंडनबर्ग रिसर्च है दोस्तों जिसने भारत की इकोनॉमिकली, भारत तरक्की कर रहा था दोस्तों, तभी उसी वक्त में यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारे भारत के अंदर में, अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के ऊपर में दोस्तों इसने आरोप लगाया, एक रिपोर्ट पब्लिश की कि अदानी ग्रुप मैल प्रैक्टिसेस कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे ही ये रिपोर्ट मार्केट में आती है तब यहाँ पे हमारे देश के अंदर में दोस्तों ऑपोजिशन पार्टी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। 2024 का लोकसभा का चुनाव भी उसी मुद्दे पर लड़ा दोस्तों। और परसों दिन राहुल गांधी जी की जो सीलमपुर के अंदर में जो रैली हुई थी वहां पे भी अदानी और अंबानी का मुद्दा उठाया इसने दोस्तों। उस वक्त में अदानी ग्रुप को $150 बिलियन का धक्का लगा था दोस्तों। $150 बिलियन रातों रात लॉस हुई थी। और ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है दोस्तों, ये एक इन्वेस्टिंग फर्म अपने आप को बोलती है, लेकिन है ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी शॉर्ट सेलिंग करती है। ये पहले से पोजीशन बना लेती है जिस कंपनी को इसको अटैक करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों ये रिपोर्ट पब्लिश करती है जिससे होता क्या है कि सारे शेयर के दाम गिरने चालू हो जाते हैं और इसमें इनके मुनाफे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होते हैं। और दोस्तों भाजपा ने उसी वक्त कहा था 2024 में, रविशंकर प्रसाद जी थे कि ये जॉर्ज सोरोस फंड करता है। भाई हिंडनबर्ग रिपोर्ट उसी का एक हाथ है। यही वो करता रहता है कि हर एक कंट्री के बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, हर एक कंट्री के अंदर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। जब देखा कि भारतवासी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, अदानी अपने बढ़िया काम कर रहा है दोस्तों। हर एक कंट्री जो हमारी स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए अदानी ग्रुप क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं आज दोस्तों। अदानी पोर्ट आपने नाम सुना होगा। अब चाइना के बारे में भी आप जानते हैं कि चाइना किस तरीके से दोस्तों हमारे स्ट्रेटेजिक भारत के आसपास के लोकेशन है दोस्तों, स्ट्रेटेजिक वहां पे अपने पोर्ट बना रहा है दोस्तों। हरमनटोटा पोर्ट श्रीलंका में बनाने की कोशिश की, ग्वादर पोर्ट बना रहा है दोस्तों पाकिस्तान में। अब भारत की गवर्नमेंट हर जगह में दोस्तों अपना बिजनेस तो खोल नहीं रखा है यहाँ पे कि पोर्ट एक्वायर करते रहे हम। चाइना कर सकता है क्योंकि चाइना में वन मैन सिस्टम है, यहाँ पे डेमोक्रेसी के साथ पूरा देश चलता है ना, और इसमें हजारों रिसोर्सेस चलते। तो अदानी ग्रुप जो है दोस्तों ये स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए विदेशों में अलग अलग कंट्री में खुद की कंपनी अदानी ग्रुप पोर्ट एक्वायर करती है। अभी रिसेंट हम देखें किस तरीके से हाइफा जो इजराइल के अंदर में दोस्तों हाइफा पोर्ट है, उसमें चाइना ने पूरी ताकत झोंक दी थी उस पोर्ट को एक्वायर करने के लिए, लेकिन गौतम अदानी ने 20-25% दाम ज्यादा देके टेंडर भरा था और हाइफा पोर्ट को एक्वायर किया था, जो कि इतनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है भारत के लिए भी दोस्तों। हमारी नौसेना हो चुकी दोस्तों, जो नेवल शिप्स हो उनको भी काम आएगी। ये किसी को मना, हमारी भारत की कंपनी है भाई, है ना। तो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली ये कितने चुभते होंगे चाइना को, आप सोच लीजिए। चाइना को चुभते हैं, फिर कुछ संस्थाएं हैं अमेरिका के अंदर में जो नहीं चाहती कि भारत इतना विस्तार करे, क्योंकि आज अगर पोर्ट की सर्विस की अगर खाली बात करते हैं ना दोस्तों, तो अमेरिकन जो कंपनीज जो पोर्ट की सुविधा प्रोवाइड कराती है ना, उससे भी 5 गुना ज्यादा बेहतर सर्विस और इतना लैविश 5 स्टार ट्रीटमेंट देती है अदानी पोर्ट में दोस्तों। ये कहना है जो बिजनेस करते, क्योंकि पोर्ट की सर्विसेज जितनी भी होती है ना दोस्तों, वो सारी अदानी पोर्ट बहुत सही से देता है सबको। अफ्रीका में भी वो एक्वायर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बात चल रही है दोस्तों। इंडोनेशिया के साथ बात चल रही है वहां पे, तो हर एक जगह पे ये करते हैं। तो बहुत इनके दुश्मन बहुत थे, विदेशी दुश्मन। चाइना भी नहीं चाहता था कि भाई अदानी इतने पोर्ट्स एक्वायर करे। जहां पे चाइना अपनी बीड डालता है वहां पे अदानी पहुंच जाता है बीड लेके। अदानी ने श्रीलंका में, चाइना ने हरमनटोटा पोर्ट बनाया तो अदानी ने वहां पे भी चाइना के श्रीलंका के अंदर में पोर्ट एक्वायर कर लिया, है ना।
तो इसलिए भाई अदानी ग्रुप के बड़े दुश्मन थे। अब हमारे देश के अंदर में दुर्गति इतनी बुरी है हमारे विरोधी दल की कि राहुल गांधी जैसे लोग जो कांग्रेस पार्टी वाले हैं, ये लोग मुजरा करने लग गए। क्या अदानी को देखो भ्रष्ट कंपनी है, मोदी और अदानी, मोदी जी मोदानी नाम दे दिया था इनके दो चार स्पोक्स पर्सन है, खेड़ा पेड़ा क्या नाम है इनका, उन्होंने मोदानी नाम दे दिया था। ये बेवकूफ ये नहीं समझ रहे कि इनडायरेक्टली वो खुद भारत को ही अटैक कर रहे हैं। आज भारत की क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ चुकी थी दोस्तों, इतनी बढ़ रही है तेजी के साथ, इकोनॉमिक हम हब बन रहे हैं, टॉप 5th लार्जेस्ट कंट्री बन गए हैं, इकोनॉमिकली भी हम अब जापान को भी ओवरटेक करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है दोस्तों, वो भी देखती है कि कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ वो टाई अप करती हैं, अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं, भारत के अंदर में निवेश करते हैं। जब हिंडनबर्ग जैसे छोटी एक टके भर की कंपनी जिसको कई कंपनियों ने बैंड करके रखा है, उस पे हमारे यहाँ के चाटुकार लीडर ऑफ अपोजिशन वाले जो है, जो अपोजिशन में बैठे रहते हैं, कुछ पार्टियां उनको सीरियस, उनको क्योंकि अंग्रेज ने लिखा है ना भाई, अंग्रेज ने लिखा, कल को अंग्रेज उनकी मां बहन को की भी गाली दे देना तो ये मान लेंगे। तो इसलिए ये हमला करने लग गए गवर्नमेंट के ऊपर में, मोदी सरकार के ऊपर में, अदानी के ऊपर में, अंबानी के ऊपर में। देश के उद्योगपति से इनको क्या दिक्कत है किसी को नहीं पता। ये एक सोशलिस्ट माइंडसेट लेके दोस्तों पहले से ये जीवित है हमारे देश के अंदर में। आज चाहे बंगाल देख लीजिए, बंगाल में कम्युनिस्ट जब राज था तब जितनी भी इंडस्ट्रीज वहां पे थी दोस्तों, उद्योगपतियों की, बहुत जबरदस्त तरीके से बंगाल आगे प्रॉस्पर कर रहा था दोस्तों। लेकिन सीपीआईएम की गवर्नमेंट वहां पे आती है और यूनियन बाजी चालू कर देती है कि हमारे यूनियन हड़ताल कर देंगे, बात बात पे लोड शेडिंग कर देंगे ताकि कोई इंडस्ट्री 24 घंटे काम भी ना कर पाए, रोड़ा अटकाएंगे, कैसे कोई तरक्की कर सकता है। तो ये सोशलिस्ट माइंडसेट लेके ही दोस्तों ये लोग अदानी को अटैक करते थे। आज इनको नहीं पता कि अदानी ग्रुप कम से कम कुछ नहीं तो 4 लाख लोगों के घर चला रहा है दोस्तों, इतनी लोगों की नौकरियां जनरेट करके दी है और देश में वो तरक्की किए जा रहा है दोस्तों। देश के लिए नए नए सेक्टर्स ओपन किए जा रहा है। आज देखिए कच्छ में किस तरीके से पूरी ग्रीन फील्ड वो बना रहा है ग्रीन एनर्जी के लिए दोस्तों, जिससे कितने गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। कॉपर प्लांट बना रहे हैं दोस्तों, उससे भी दिक्कत हो रही है इनको। तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक हवा तैयार करने की कोशिश की है हमारे ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि अदानी ग्रुप के साथ मोदी सरकार मिली जुली है। ये वही हिंडनबर्ग है दोस्तों, ये वही हिंडनबर्ग है जब उसने देखा कि भारत के लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं विदेशी हमारे हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे, तो उसने क्या किया, सेबी के ऊपर में आरोप लगा दिए कि सेबी मिली भगत है, सेबी भी हेर फेर कर रही है। सोचिए, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है हमारा, उस पे आरोप लगा दिया। 2% के ये कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च जो आज शटडाउन हो गया, भारत के साथ ये टकरा के नहीं सकेगा दोस्तों। इसने जहां जहां डेंटिंग करने की जिस कंट्री में कोशिश की वहां पे ये सक्सेस हो चुका था, भारत में भी हो चुका था, लेकिन भारत की वो कंपनी बंद नहीं हुआ, उल्टा आज अदानी के स्टॉक्स, आज की डेट की बात कर रहा हूं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, 4-4, 5-5% सब आगे बढ़ रहे हैं। अदानी के स्टॉक्स को अब कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों, क्योंकि वो काम कर रहा है भाई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है, वो डिफेंस में भी अब घुस चुका है, एयरपोर्ट्स काम कर रहा है, पोर्ट्स लेके काम कर रहा है, कितनी वैरायटीज है इनके पास, रियल एस्टेट में भी है। तो ये डेफिनेटली दुश्मनों की नजर में तो ये खुटेगा कि इतनी तरक्की और हर फील्ड में, अगर डिफेंस में है, कल को इंडिया डिफेंस फील्ड में आगे बढ़ेगा तो इंडिपेंडेंट, वो बोलते ना, आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसलिए अमेरिका भी नहीं चाहता। पोर्ट में अलग अलग कंट्रीज में जाके पोर्ट एक्वायर कर रहे हैं दोस्तों, भारत की तरक्की हो रही है उसमें, तो चाइना नहीं चाहता कि वो पोर्ट एक्वायर करे। तो दुश्मन तो हमारे देश के अंदर भी ऐसे है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ काम दाम है नहीं। कल राहुल गांधी जी ने कह दिया, आवर फाइट इज नॉट जस्ट अगेंस्ट बीजेपी एंड आरएसएस,
वी आर फाइटिंग, आवर फाइट इज विथ बीजेपी, आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट। सोचिए, हमारे देश के अंदर में बोलने की आजादी एक लिमिट तक होनी चाहिए हर कंट्री में। हमारे देश में तो बोल के नेता है तो और तो कुछ नहीं होगा उनको, नेता है ना भाई, इसलिए शायद कुछ हो उनको। यही अगर कोई कॉमन आदमी या कोई भी बोलता, कोई कॉमन आदमी बोलेगा ही नहीं, कोई भी भारतवासी कोई भी धर्म से आ जाए वो भारत के खिलाफ नहीं बोलेगा। लेकिन पॉलिटिकल कुछ नेता हैं हमारे देश में, अब वो क्या करेंगे? अब वो भिंडी रोना रोएंगे, उनका बाप मर गया, अघोषित बाप। रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो है, एंडरसन कहां हो तुम? वो वाली वीडियो याद है ना आपको? तब मजाक उड़ाया था इसने, अदानी ग्रुप का, ये मजाक में वीडियो बनाया था इस भाई साहब ने, और ये सत्य हो चुका। आप वीडियो देखिए। आप देखिए, तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन, एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। देखा आपने? तो अघोषित बाप इनका दुकान बंद करके निकल जाएगा ट्रंप आने से ठीक पहले। अब ट्रंप आने के बाद आपको पता है क्या होने वाला है, क्योंकि ट्रंप तो ऑलरेडी अगेंस्ट में है जॉर्ज सोरोस के। सोरोस ये इसी के लिए तो हारा था डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी बार नहीं जीत के आने का कारण यही था। सोरोस, इसने सारे न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वॉशिंगटन जर्नल से लेके सारे मीडिया को खरीद के रखा था। ऐसे ही कुछ संस्थाएं, एनजीओ वहां पे हैं जो दिन रात काम कर रही थी। ब्लैक लाइव मैटर का मुद्दा हो तो ट्रंप नहीं बुला, ट्रूडो भी निकल लिया, हिंडनबर्ग रिसर्च भी निकल लिया। थोड़े दिन बाद आप देखिए, कल मैंने वीडियो बनाई थी बांग्लादेश पे, थोड़े दिनों बाद मोहम्मद यूनिस भी ऐसे टंगेगा ना, वो देखने लायक अपने आप में मिसाल होगी। 100 साल बाद भी पीढ़ियां इसकी फोटो देख के बताएगी, कहानियां बताएंगी कि ये बेवकूफ ऐसा था, इसने ये किया था, इसलिए इसका ये असर हुआ। तो एनीवे दोस्तों, ये टोटल आपको अपडेट देनी थी अब तक। ये पूरा जो लेफ्ट इकोसिस्टम है ना, इनका बाप आज दुकान बंद करके चला जा रहा है, उसने खुद अनाउंस कर दी। ये पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम आज रोएगा, रोने दो, बढ़िया लगता है। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, सब इन्वेस्टर जो है, फॉरेन कंपनी, बड़े बड़े इन्वेस्टर, वो सब भारत में निवेश कर रहे थे। भारत की छवि को किस तरीके से दूषित किया जाए, ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे। अभी राहुल गांधी जी वियतनाम में तपस्या करके आए हैं, किनसे मिलके आए पता नहीं, क्या करके आए हैं, आके यहाँ पे इंडियन स्टेट के खिलाफ इन्होंने भाषण दे दिया। तो एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, देश की सारी खबरें हम लोग आपसे डिस्कस करके शेयर करेंगे। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।